आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष मैं निम्न रक्तचाप का योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। अमूमन ऐसा होता है कि जो निम्न रक्तचाप से पीड़ित होते हैं उनको डॉक्टर बता देते हैं कि आप जो है नमक का सेवन बढ़ा दीजिए, नमक ज़्यादा खाइए। तो यह बढ़ तो जाता है, परंतु होता क्या है कि फिर जो है आपकी हड्डियां गलने लगेंगी, मांसपेशियां भी गलने लग जाती हैं। तो यह लंबे समय में बहुत नुकसान करता है। निम्न रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयां आती हैं वे भी खतरनाक होती हैं। योग के द्वारा, खान पान में नियंत्रण के द्वारा जो है इसका योग उपचार बहुत ही फलदायी होता है। निम्न रक्तचाप में जो व्यक्ति है उसको थोड़ा आलस्य लगता है और ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है, चक्कर भी आ जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है अपनी वैसी आदतों को शुमार कीजिए, वैसे खान पान को भी शुमार कीजिए अपने में जो आपको इसे मुक्ति दे। तो खान पान में आप देखिए, ठंडा खाना नहीं खाइए, ठंडी चीज नहीं खाइए। जो लोग बहुत ज़्यादा ये पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब का सेवन करते हैं या ठंडी चीज खाते हैं, ज़्यादा फल भी खा लेने से रक्तचाप जो है वो लो हो जाता है। तो जो काफ़ी रात तक जागते हैं उनका भी रक्तचाप अनियमित हो जाता है। लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, वो उसके उस व्यक्ति के नेचर के ऊपर भी निर्भर करता है। तो अनियमित तो निश्चित ही हो जाएगा। और जो कुछ लोग जो है नशा करते हैं, गुटखा खाना या अन्य जो है भांग का सेवन करना, इस तरह का, इससे रक्तचाप निम्न हो जाता है। अत्यधिक चिंता जब व्यक्ति को हो जाती है और उसका समाधान उसे जब नहीं मिलता है, महत्वाकांक्षा बहुत है तो चिंता भी हो जाएगी कैसे पूरी हो, और जब उसका रास्ता नहीं मिलेगा तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, तो रक्तचाप निम्न हो जाता है। तो वह स्थिति आती है कि व्यक्ति आलस आलस जैसा महसूस करता है, और वैसी स्थिति में हो सकता है कि नींद भी नहीं आए ठीक से, और निम्न रक्तचाप से व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। ज़्यादा जो पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, उनके साथ भी ये दिक्कत आ जाती है। क्योंकि कितने लोगों की सलाह पर कि पानी खूब पियो, इससे जो है चेहरा चमकेगा, इस तरह की बातें करते हैं बहुत लोग, और उसके देखा देखी बहुत लोग पी लेते हैं पानी खूब। लेकिन उससे क्या होता है कि शरीर के भीतर में जो खनिज पदार्थ हैं वो उस पानी के साथ जो है पसीने से, मलमूत्र से निकल जाते हैं। इससे भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और खनिज की कमी हो जाती है शरीर में। तो खनिज की कमी नहीं पूरी होने, मतलब कमी नहीं होने दें, आप इसको पूरी करते रहें। इलेक्ट्रोल पाउडर जो है उसको पिया करें, ये जान लीजिए। तो खनिज का सेवन किया करें। और ज़्यादा पानी पीने से भी यह दिक्कत आती है, यानी ज़्यादा पानी पिएंगे तो दिक्कत हो जाती है, कम पानी पीने वालों को भी दिक्कत होती है। तो उसका कम पानी पीने वाले का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ज़्यादा पीने वालों का ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो बहुत संभाल के, बहुत संतुलन बना करके चलना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ इन सब चीज़ों को बताने के बाद कुछ आपको बताने जा रहा हूँ कि
आप जो है जो जो मसाले होते हैं गरम मसाले उनका सेवन कीजिए, वो ठीक है। जैसे लाल मिर्च है, काली मिर्च है, जितने मिर्च हैं वो रक्तचाप को हमारा जो है बढ़ाएंगे, शरीर में गर्मी पैदा करेंगे। और औषधि में मैं बताऊंगा कि आप अर्जुन की छाल ले लें। अर्जुन की छाल एक ऐसी चीज है कि जिसको आप हाई और लो दोनों में ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप निम्न रक्तचाप से पीड़ित हैं तो अर्जुन की छाल को लेकर के आपको करना क्या है कि उसको पानी में डाल के उसको गर्म कर देना है और गरम गरम ही पीना है। थोड़ी बहुत आप नमक उसमें डाल देंगे। और अगर उच्च रक्तचाप है तो आप जो है उसको ठंडे पानी में डाल करके और बिना नमक डाले यूं पीते हैं। तो खैर अब देखिए, निम्न रक्तचाप है तो अब आपको क्या करना है, योग में कौन कौन से प्राणायाम करना है। तो आदित्य प्राणायाम पहले बता दे रहा हूं। यानी बाईं नाक से सांस लेंगे और बाईं नाक से ही सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे, और कम से कम 21 बार करेंगे। ये जो है बाईं नाक को बंद कर दिया, अब दाईं नाक से लेना है, दाईं नाक से छोड़ना है। बाईं नाक को बंद कर दिए, लंबी सांस लिए और लंबी सांस छोड़े। इस तरह से 21 बार लेंगे कम से कम। धीरे धीरे इसको कम से कम बढ़ाते हुए आप इसे 108 बार तक ले जा सकते हैं, या अपनी जरूरत के हिसाब से ले जा सकते हैं। जब आपका सामान्य हो जाए तो आप इसे वहीं पर रोक दें। इसके बाद फिर क्या है कि आप सूर्य भेदी करेंगे। इसमें भी बाईं नाक को बंद कर लेंगे और दाईं नाक से ही झटके से सांस लेंगे और छोड़ेंगे 19 बार, और 20वीं बार बहुत जोर से सांस भर के आप इसे रोक देंगे। जितनी देर तक रोक सकते हैं रोके रखेंगे, फिर उसी नाक से सांस को छोड़ देंगे। इस तरह मैंने आपको एक बार दिखलाया, आपको 5 बार करना है। अब इसके बाद आपको जो है कपाल भाती प्राणायाम करना है। झटके से सांस को बाहर छोड़ेंगे, सांस को भरने देंगे और झटके से बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से करेंगे 108 बार तक। इसके बाद अब भस्त्रिका जो है वो तीसरी स्थिति है, उसके बता देता हूँ। आपको दोनों हाथ ऊपर उठ ले जाने हैं और झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार से तेजी से छोड़ना है। शुरुआत में 21 बार करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते कई दिनों में आपको इसे 108 बार तक ले जाना है। इसके बाद जो है आपको ध्रुव करनी है। यहाँ से सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे, फिर उधर से सांस छोड़ते हुए आएंगे, आगे ले आएंगे। ऐसे ऐसे 21 बार करेंगे।
इस प्रकार से। इसके बाद आकाश भाती प्राणायाम है, सिर को पीछे कर देंगे और झटके से सांस छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे 21 बार करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए आप इसे अपने आवश्यकता अनुसार 51 बार या 108 बार तक भी ले जा सकते हैं। तो इसको कर लेने से आपका जो है रक्तचाप बढ़ने लगेगा, निम्न से हाई की ओर जाना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में हो जाएगा। आधे घंटे के भीतर आप जब करने के बाद जब चेक कराएंगे तो आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। अब इसके बाद ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे को इससे दबा लेंगे। ये तीनों उंगलियां खुली रहेंगी और कनिष्ठा उंगली से अंगूठे को दबा लेंगे। ये जो है, और इस मुद्रा में आप लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। अग्नि तत्व मुद्रा है यह, लंबी सांस लेकर लंबी सांस छोड़ेंगे। कम से कम 21 बार, धीरे 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 से 51 बार ले जाते हुए और धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ते हुए 108 बार तक रिटर्न जाना। ऐसा आप करेंगे तो आपका निश्चित ही यह निम्न रक्तचाप का जो दोष है वह दूर हो जाएगा, आपका सामान्य हो जाएगा। तो इसमें इतना ही। हरिओम।